साथ खिलवाड़ हुआ। अगर इनको कुछ भी हुआ, एग्जाम में नहीं बैठे, तो बिहार में एक नया तांडव होगा। उस तांडव का नाम देखिएगा, यही एक शमशाद लड़का जी ये बोलता है कि अगर हमने एग्जाम में नहीं बैठे, अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम हेडमास्टर को तो मर जाना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हर दर्जा दिया जाता है, लेकिन वही गुरु आज इस बच्चों के भविष्य के साथ बिहार का पहला हम लोग देख रहे हैं जो बच्चा का रजिस्ट्रेशन पेपर ही बेचते 10 रुपए किलो में। ये पहले हम लोग देखे हैं, ऐसे घटना पहले नहीं देखा गया था। और एक पेपर नहीं, 4-4 पेपर को बेचा गया था। तो हेडमास्टर साहब कलम चोर के साथ साथ कागज चोर भी हैं, जो बच्चों को भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ राजकीय मध्य विद्यालय महानवा डुमरी, जहाँ के एक चर्चित पत्रकार सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप यहीं के हैं, जो हमारे भारत के अन्य राज्यों में जाके और वहाँ के मुद्दों को दिखाते हैं। लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि एक बार अपने गाँव का आके और ज़रूर दिखाएं। और मैं इसलिए यहाँ पे पहुँचा हूँ कि ताकि यहाँ पे जो 2021 में 10th क्लास के लिए बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें लगभग 50 बच्चों का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। और इसका सीधा जिम्मेवार है यहाँ के प्रिंसिपल साहब। और मैं आपको बता दूं कि आप देखिए, कैमरे के माध्यम दिखाने की कोशिश करेंगे कि बगल में ये स्कूल की क्या कंडीशन है, आप देख के भली भांति समझ सकते हैं। सिर्फ जंगला दरवाज़ा कुछ भी इस स्कूल में नहीं है। और मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है बच्चों के भविष्य का। आखिर वो बच्चे क्या करेंगे, कैसे अपना एग्ज़ाम फाइट करेंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये है। चलिए मैं उन बच्चों से बात करूंगा, उनके गार्जियन से बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है उसके लिए आला अधिकारियों के द्वारा उनको क्या कहा जा रहा है। यहाँ तक कि हमारे पत्रकार संजीत कुशवाहा बीओ साहब से बात किए तो उनको बीओ साहब ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग कोशिश में है कि पोर्टल खुलवा के और बच्चों का रजिस्ट्रेशन और फॉर्म दोनों भरवाने का, और बच्चे इसी साल एग्जाम देंगे। और हम लोग और हमारी टीम पूरी बच्चों के साथ है। चलिए मैं यहाँ पे कुछ छात्र और छात्राएँ हैं और कुछ गार्जियन लोग भी हैं, उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर इन लोगों का क्या कहना है। बाबू क्या दिक्कत है आप लोगों को? जी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हमें पर यही बोला जा रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन तो 9th क्लास में ही हो जाता है? जी 9th में होता है। बहुत दिन से मतलब अभी फॉर्म भरा रहा है, तो हम लोग का डमी ही नहीं आया, तो फॉर्म कैसे भरे? तो डमी नहीं आया तो उस टाइम आप लोग आवाज़ नहीं उठाए? उठाए, कोई सुनेगा तब ना। बोला जा रहा है, हर बार बोला जा रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ के प्रिंसिपल साहब के द्वारा हमेशा बच्चों को गुमराह किया गया और ये बोला गया कि 10 दिन 15 दिन हमेशा समय पे समय दिया गया, लेकिन आज तक बच्चों का काम नहीं हुआ। लेकिन हमारे एक पत्रकार बंधु बीओ साहब से बात किया तो उन्होंने क्या बोला है? बोले हैं कि हो जाएगा आप लोगों का काम, ये आएंगे 30 के बाद में स्कूल में। पत्रकार साहब से जब बीओ साहब की बात हुई है तो बीओ साहब बोले हैं कि 30 तारीख के बाद मैं विद्यालय का दौरा करूंगा और मैं ऊपर जितने भी आला अधिकारी हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं। चूँकि हेडमास्टर साहब जो हैं, हेडमास्टर साहब 10 से 15 दिन पहले रिटायर हो चुके हैं। अगर वो होते तो यहाँ हमारी टीम और मैं उनसे तीखी सवालें होती और वो इस सवालों का जवाब देने से कतराते। वैसे हेडमास्टर को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो अपने बच्चों की तरह बच्चे जो हैं गुरु को अपना हर कुछ मानते हैं। जैसे कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को हर दर्जा दिया जाता है, लेकिन वही गुरु आज इस बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं? और बाबू क्या दिक्कत है आप लोगों को? दिक्कत ये है कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी नहीं दे सकते हैं, एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। और आप लोग एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन बीओ साहब से जो बात हुई है वो क्या आश्वासन दिए हैं? वो बोले कि नहीं आप लोग का रजिस्ट्रेशन होगा। तो बहुत समय से बोल रहे हैं, उनको बहुत पहले ही मालूम है कि हम लोग की ये समस्या है, लेकिन तब तो कोई कदम नहीं उठाए थे। देखिए, बीओ साहब के संज्ञान में पहले भी ये चर्चा जा चुका है, लेकिन बीओ साहब इस पे संज्ञान नहीं लिए, क्योंकि बच्चों का सीधा आरोप है। इन लोगों के द्वारा एप्लीकेशन भी दिया गया बीओ साहब को, लेकिन उस पर कार्रवाई आज तक नहीं हुई। आखिर क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ी जांच का विषय है। बीओ तो बीओ है, डीओ साहब को भी इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया और डीओ साहब आखिर चुप क्यों है इस मामले पे, ये सबसे बड़ी विषय है। यहाँ तक ये भी जानकारी हुई है कि कुछ बच्चे सुसाइड भी करने जा रहे थे। जी, कुछ बच्चे सुसाइड करने जा रहे थे। और लगभग कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? 41 बच्चों का नहीं हुआ है। जिसमें लड़कियाँ कितनी हैं?
लड़कियाँ 16 लड़कियाँ हैं और लड़की एब्सेंट नहीं आई हैं लोग, 16 लड़कियाँ हैं। आप समझ सकते हैं कि 16 लड़कियां बाकी, लड़कों का रजिस्ट्रेशन बाकी है। आपका क्या कहना है? जी हमारा यही कहना है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कराया जाए और हमारा 2 साल बर्बाद होने से बचाया जाए, बस यही कहना चाहते हैं। हमारा हेडमास्टर साहब पटना में अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ा रहे हैं और हम लोग यहाँ पे 10th क्लास के एग्ज़ाम के लिए तरस रहे हैं। बताइए सर, हम यही कहना चाहते हैं। बार बार सर बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बार बार बोलते हैं कि मझवलिया जा रहे हैं, बेतिया जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। पटना जब गए थे तो हमसे बोले कि बाबू पटना जा रहे हैं तुम्हारे काम के लिए। जो पटना पहुँचे तो हम कॉल किए, सर कहाँ पे हैं, तो बोले कि है मतलब वहाँ पे पटना में है। तो किसी ने मुझसे कहा कि पटना वो तुम लोग के काम के लिए नहीं गए थे, वो अपने बेटे को फीस भरने के लिए गए थे। वैसे हेडमास्टर को तो मर जाना चाहिए जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं। और मैं उन आला अधिकारियों से बोलूँगा कि इसके लिए भी एक विधेयक पास होना चाहिए जिसमें हर लोगों के बच्चे इस सरकारी स्कूल में पढ़े। तब पता चलेगा कि सरकारी स्कूल के जो मास्टर लोग हैं वो लोग बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं। आपका क्या कहना है भैया? जी, हमको यही कहना है कि जो मास्टर साहब हेडमास्टर हैं वो घोर लापरवाही किए हैं। हम यही कहेंगे कि आप लोगों के द्वारा ये संदेश पहुँचे आला अधिकारी पर और उन पर कार्रवाई किया जाए और बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उनके पुनः एकदम उनका एंट्री लिया जाए और उनका परीक्षा करवाया जाए। अच्छा, बीओ साहब के बाद से आप लोग क्या लगा है कि इस साल बच्चे एग्जाम देंगे? हमको तो ऐसा नहीं लगता है क्योंकि 4 माह बीत गया। अब इस छोटी सी समय में वो क्या करेंगे, लेकिन आप लोगों के द्वारा अगर प्रेशर दिया जाए तो हो सकता है कि हम लोग आप लोगों के साथ और इन बच्चों के साथ हमेशा तत्पर खड़ा है और इन बच्चों के लिए जो करना पड़े, अगर जेल जाने का भी नौबत आया ना तो हमारी टीम जाने के लिए तैयार है। बेशक हम लोग भी आपके साथ हैं। हम भी एक तुम बोलो। जी बोलिए। जी, हमारा बच्चा एक शमशाद लड़का जी ये बोलता है कि अगर हमने एग्ज़ाम में नहीं बैठे, अगर हमारा ये काम नहीं हुआ तो हम जहर खाकर मर जाएंगे। इसका जिम्मेवार कौन होगा? बीओ साहब होंगे कि हेड मास्टर साहब होंगे कि मास्टर लोग होंगे? कौन आदमी होंगे? ये थोड़ा सा जैसे देखिए, चाचा का कहना है कि हमारा जो बच्चा है वो बोल रहा है कि अगर इस साल एग्जाम नहीं देंगे तो हम जहर खा के मर जाएंगे। इसके जिम्मेवार आखिर कौन होंगे? और हम लोग की टीम अगर इन लोगों का इस साल फॉर्म नहीं भराता है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो अगर शिक्षा मंत्री तक जाने का नौबत आया तो वहां तक भी जाएंगे और उनसे भी लड़ेंगे, लेकिन इन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। क्या कहिएगा आप? क्या कहें, देखिए इन बच्चे लोगों को 4 महीने से लगभग गोल गोल घुमाया जा रहा है। हमारे हेडमास्टर साहब तो उनको रिटायर हो गए हैं यहाँ से, और यहाँ सुबह से बच्चे यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हेडमास्टर साहब को कॉल लगाया जा रहा है तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो अब तो रिटायर हो गए तो यहाँ किस लिए आएंगे? बच्चों का भविष्य वही ना खराब किए हैं। आकर वो बताएं कि किनकी गलती है। वो बोलते हैं कि फ़ोन करने पर बोलते हैं कि हमने फॉर्म ले आकर बीओ साहब के ऑफिस में दे दिए। बीओ साहब को फ़ोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं हेडमास्टर साहब में गलती है। हमको पता ही नहीं चलता है गलती किसकी है। यहाँ तो कहीं ना कहीं संलिप्तता सबकी है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें पता चल रहा है कि कुछ पैसों का उगाही हुआ है। जी, ऐसा भी हुआ है। पता चल रहा है कि जो 2000 दिया उसका हो गया है, जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब लोग हैं यहाँ के, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, उनका नहीं हुआ है। तो देखिए, सीधा आरोप है कि यहाँ पे कुछ बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। यहाँ पे जो बच्चे 2000 रुपये दिए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है। जो बच्चे कम दिए हैं उनका नहीं हुआ है। तो मेरी अपील रहेगी आला अधिकारियों से और साथ साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप से कि आएँ और अपने गांव की जो ये मुद्दा है उसको दिखाएं। इसी तमाम चलिए, मैं कुछ हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे भी बात करेंगे। संजीत जी, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, मामला तो काफ़ी गंभीर है और हमें पहले इस बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आज फखरू भाई ने बताया कि इस प्रकार की यहाँ पे बात है। बच्चों के साथ जो है दुर्व्यवहार हुआ, बच्चों के भविष्य को भटकाने का प्रयास किया गया। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और इसमें पता सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों का तो रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, और दूसरा जो भी उत्पीड़ित बच्चे हैं उनके गार्जियन भी कह रहे हैं और बच्चे भी कह रहे हैं कि इसमें से कुछ बच्चे थे जो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन संजोग की बात है कि इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कुछ कर लिया होता, एक भी बच्चा को अगर खरोच तक आ गया होता, तो सबसे पहले हम लोग डीओ साहब के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते कि क्या आपके बच्चों का भविष्य इस प्रकार से गड़े में ढकेला जाता है क्या? और वो हेडमास्टर साहब रिटायर हो गए हैं, सवाल उनके घर पे नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन अगर उस प्रकार की बर्दाश्त कहीं भी हो गई तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। उस समय हम लोग भूल जाएंगे कि पत्रकारिता का धर्म क्या होता है, क्योंकि सभी हमारे भाई बहन लोग हैं। दिखा दीजिए वीडियो में। और इनके भविष्य के साथ कोई खेलेगा ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और ऐसे हम लोग होने नहीं देंगे।
ऐसे बिल्कुल नहीं होने देंगे। और जहाँ तक मैंने इन लोगों को समझाया और बीओ साहब से मैंने ऑन कैमरा बात भी किया, सभी लोगों को मैंने सुनाया भी, लोगों को संतुष्टि भी मिली। उन्होंने बताया कि अभी मैं 30 तारीख तक इंगेज हूँ, 30 के बाद विद्यालय का दौरा भी करूँगा। मैंने 3 सवाल उनसे पूछा। पहला सवाल, इन बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस साल होगा या नहीं? जवाब मुझे हाँ या ना में चाहिए था। देखता हूँ, करूँगा, होगा, ये सवाल नहीं, होगा या नहीं। तो उन्होंने बताया कि नहीं, बिल्कुल होगा। और बच्चे इस साल एग्जाम दिए। मैंने एक बार नहीं 4-4 बार इस बात का जिक्र किया कि एग्जाम छूटना नहीं चाहिए, बोले नहीं छूटेगा। दूसरा, हम लोगों ने पूछा कि उस हेड मास्टर साहब पे क्या कार्रवाई होगा। पहले देखा जाता है गाँव में जो बच्चे होते थे वो किताब और कॉपियों से संपापड़ी खरीद के, छोड़ा खरीद के, मोरबा खरीद के खाते थे। लेकिन ऐसा हेड मास्टर बिहार का पहला हम लोग देख रहे हैं जो बच्चा का रजिस्ट्रेशन पेपर ही बेचते 10 रुपये किलो में। ये पहले हम लोग देखे हैं, ऐसे घटना पहले नहीं देखा गया था। और एक पेपर नहीं 4-4 पेपर को बेचा गया था। तो हेडमास्टर साहब कलम चोर के साथ साथ कागज चोर भी हैं, जो बच्चों को भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। हमेशा बच्चों को ये बोला जाता था कि आपका पेपर भुला गया है। तो भुला गया तो एक बार में भुला जाएगा। अगर इनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर इनको कुछ भी हुआ, एग्जाम में नहीं बैठे, तो बिहार में एक नया तांडव होगा। उस तांडव का नाम देखिएगा, यहीं से हम लोग शुरू करेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको ऑन कैमरा आपको बता रहा हूँ। इसलिए बीओ साहब से आग्रह है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाए और बच्चों को एग्जामिनेशन में बैठाए। बस यही कहना है। और नहीं तो ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई ये इन बच्चों की कम, और ये बच्चे भी पीछे रहेंगे उनसे पहले, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।